अब जैसा कि चैलेंज ले लिया है तो करें 1000 सवाल कर लेते हैं, 8 नवंबर तक कर ही लेंगे वो तो। चलिए सवाल के साथ शुरू करते हैं। आइसोटोप्स यूज्ड फॉर प्रूविंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आर। कौन सा आइसोटोप्स लिए थे? नाइट्रोजन फास्फोरस के, नाइट्रोजन कार्बन के, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के, कि कार्बन फास्फोरस के? इसका पहला आंसर राइट ये है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए थे। उसके बाद कौन से लिए थे? नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। उसके बाद अगला सवाल है, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए का रेप्लिकेशन का मोड क्या होता है? कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, वेरिएबल, सेमी कंजर्वेटिव। तो ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव होता है। उसके बाद द इलांगेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। तो कैसा होता है? तो ये डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की एक्शन पे डिपेंड करता है। उसके बाद ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूनाइटेड बाय। कैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट यूनाइटेड होते हैं? पहला ऑप्शन लाइगेज, दूसरा ऑप्शन परमिएज, तीसरा ऑप्शन हेलिकेज, तो चौथा ऑप्शन टोपोआइसोमेरेज। इसका राइट आंसर है लाइगेज। उसके बाद पांचवा सवाल, द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो इसका ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, डीएनएज, न्यूक्लियेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो मेन एंजाइम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में होता है डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद अगला सवाल, विच वन इज इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर? लाइगेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो इसका राइट आंसर है डीएनए पॉलीमरेज 1। उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज स्टडीड इन ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन 15 बाय वाटसन एंड क्रिक। बिल्कुल नहीं। कॉम्बर्ग एंड ओकावा। बिल्कुल नहीं। लुई एंड डीवब्रग। बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर मेसेल्सन एंड स्टॉल। उसके बाद फॉर अ लॉन्ग डीएनए molecule, since two strands of DNA cannot be separated in this entire length due to very high energy requirement, the replication occurs within a small opening of the DNA helix referred to as Okazaki fragment, semi conservative replication, replication fork या origin of replication। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अपना रेप्लिकेशन फॉर्क। आज का आखिरी सवाल, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटिन्यूअस या कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद आपका बिल्कुल लास्ट नहीं है, लास्ट सवाल खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।